अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया है। अहिल्याबाई के समय में एक महिला शासिका बनकर के एक खासगी ट्रस्ट है। उस खासगी ट्रस्ट की विशेषता ये रहती है, हमारी भी जीवन शैली हिंदू समाज में कितनी अलग अलग प्रकार की कई रहस्य अभी हम तक जानकारी में नहीं आए। खासगी का मतलब पति कमा के लाए, तो पति की आय पे बगैर कोई कटाव, बगैर कोई छिपाव दुराव के 25 पैसे का हक पत्नी के हिस्से में रहता था। ये अपने होलकर समाज की, धनगर समाज की कुछ हद तक ऐसी अपनी किसान जाति में परसी दी। अब ये बड़ा जोरदार पक्ष है कि खासगी ट्रस्ट की, खासगी की जो उनकी रकम है उनके राज्य के बजट से भी कई गुना ज्यादा थी, जिस खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो अपने सारे पैसा अलग और उस निजी पैसे को लेकर के जितना वो चिंतित रहती थी, शासन के पैसे से शासन की व्यवस्था, अर्थात उनका 5 जिलों में राज्य था, लेकिन 5 जिलों के राज्य की सुव्यवस्था तो बनाते थे, लेकिन उससे बढ़कर के वो जो निजी उनका खासगी ट्रस्ट का पैसा, वो पूरे देश में सांस्कृतिक एक तरह से अभ्युदय की उनने अपनी धारा प्रवाहित की। उदाहरण के लिए हम जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर ये उनका बनाया हुआ है। और ये और महत्व की बात है कि उस समय जिस समय मुगलों ने तोड़ा था, वो दौर भी वही था। मुगलों के सामने हमारे भगवान के किनारे अपना विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन उस गंगा के किनारे होने के बावजूद भी देश की सांस्कृतिक एकता बनी रहे। इसलिए आज भी उस समय उन्होंने स्थापित करा कि प्रतिदिन प्रातः काल जब सुबह, वो 300 साल बाद भी आज भी वो परंपरा बनी हुई है। कितनी सुंदर प्रबंधन किया होगा अहिल्याबाई ने, ये हमारे लिए आश्चर्य भी है और उनको नमन करने की इच्छा होती है। ऐसा कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन उनको ऐसा डाला कि निर्बाध रूप से उज्जैन का राम लक्ष्मण मंदिर से लेकर कई सारी चीजें, क्योंकि ये मंदिर का हमारा अपना बनना या हमारी जिनका दो आकार मान ले, वो निराकार है, सृष्टि के प्राथमिक के देवता, और हमारी संस्कृति और सभ्यता ये उसी प्रकार से है जैसे बीज और फल। जो इसको समझेगा तो समझ में आएगा। बीज के बिना फल नहीं और फल के बिना बीज नहीं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। हमारी संस्कृति को समझ आगे ढूंढना उनको बहुत कठिन जाता है। देवी देवताओं के लिए दुनिया के ऐसे बहुत सारे धर्म वाले हैं, तो एक ही देवी देवता से काम चलाता है, दूसरे को मानने नहीं देता है। ऐसे कई कटपट करते, इसलिए तो 33 करोड़ इकट्ठे हो गए। अब किस किस को अपन हाथ लगाओगे? 33 करोड़ देवी देवता मानी, सबको अपनी इस परमात्मा की लीला में मूल चीज हमारे लिए जो वेद में कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वही ब्रह्मांड। ये पिंड में ब्रह्मांड ढूंढने का अर्थ ही है कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का आवास है। इसलिए आत्मा में, आत्मा सो परमात्मा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मंदिर की स्थापना नहीं हुई, एक जीवित मंदिर की स्थापना भी हुई है अपने विद्यालय की। यह और आनंद की बात है ऐसे, क्योंकि आवागमन की गतिविधियों के लिए रोड की भी बड़ी भूमिका है। और उससे आगे बढ़कर के हमारे वर्तमान का अनिल जी ने ये काम, उसकी भी प्रोग्रेस कर दी है कि भविष्य में चिंतामन गणेश का रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से रेल को जरूरी नहीं कि पुराने शहर के स्टेशन में जाए, वो नागदा यहाँ से डायरेक्ट जा सकेंगे। जिनको नागदा से आगे दिल्ली जाना है, ये हमारे लिए सिमस में बहुत काम आएगा, क्योंकि रेल को वापस जाना और फिर लाना, इतनी चक्कर में कौन पड़े, केवल एक पटरी का टुकड़ा इधर पलटाना था। तो हमने अश्विनी वैष्णव जी से मीटिंग करके ये भी डिसाइड कराया है। इसी प्रकार से अभी नागदा में घंटे भर तक ट्रेन पड़ी रहती, इंजन का मुंह बदलेगा, ये होगा वो होगा। हमने कहा इसको भी बाईपास कर दो, ताकि नागदा की तरफ से दिल्ली से आने वाली ट्रेन सीधी उज्जैन तरफ आ जाए। ये सब चीजों की लगातार आवश्यकता पड़ेगी, खास करके सीमांत के परिप्रेक्ष्य में। उसी प्रकार से उज्जैन, इंदौर, देवास, ये पीथमपुर एक मेट्रो सर्किल की भी बात हुई। मेट्रो ट्रेन, वैसे मेट्रो ट्रेन अपनी सीधी एक उसका टेंडर हमने कराई है, जो वर्तमान में 42 किलोमीटर की अरविंदो मेडिकल कॉलेज से चल करके अपने महाकाल महाराज तक आने वाली है। मेट्रो का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है, लेकिन वंदे मेट्रो और आगे निकली आजकल। वंदे मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो 160 तक जाएगी,
जो उसके लिए अलग से पटरी लाने की जरूरत नहीं। ये जो हमारी इंदौर, देवास, उज्जैन, फतेहाबाद, दिल्ली पहले अपनी ब्रॉडगेज लाइन है, इस ब्रॉडगेज लाइन पे वो सर्किल ट्रेन की तरह घुमा करेगी, ताकि अंदर में ट्रेन, बाहर में ट्रेन, चारों तरफ से घूमते हुए एक तरह से एक शहर का स्वरूप इसमें बनेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो ये आनंद का दिन है। वैसे भी ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर भवन का निर्माण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, सम्राट विक्रमादित्य का जैसा नाम है वैसे काम होना चालू हो गए। हमको लगता है कि हाँ, एक ऐसे शासक के नगर से हमारा संबंध आया जिसके माध्यम से माना जाता है कि ये अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, सदैव इसका अस्तित्व रहा है। हर युग में, हर काल में, हर कल्प में, हर समय, जब तक पृथ्वी रहेगी अवंतिका का अस्तित्व सदैव बना रहेगा।